दोस्तों, रेशमा नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब थी। रेशमा के पास एक मकान होता है जिसको वह किराए पर दिया करती थी। एक दिन 24 साल का एक लड़का उनके घर पर आता है और रेशमा से कहता है कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए। अब रेशमा उस लड़के को अपना घर किराए पर दे देती है। अब 2 दिन का समय गुजर जाता है तो रेशमा सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से कुछ एडवांस किराया लिया जाए। जब रेशमा उस लड़के के कमरे के पास जाती है तो उसका दरवाज़ा बंद होता है। अब रेशमा सोचती है क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर रेशमा जब उस लड़के को खिड़की से झांक कर देखती है तो यह लड़का अपने फ़ोन में गंदी गंदी फिल्में देख रहा था और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। रेशमा उस लड़के को लगभग 5 मिनट तक देखती है और जब अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। अब यह लड़का जब अपनी मकान मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रेशमा उससे कहती है कि यह जो वीडियो तुम देख रहे थे, ऐसी वीडियो मुझे भी देखना बहुत पसंद है। यह वीडियो मेरे साथ भी तुम देख सकते हो। फिर एक जगह बैठकर ये दोनों वो गंदा वीडियो का मज़ा लेने लगते हैं। अब रेशमा अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी रेशमा उस लड़के के साथ गंदी हरकतें भी करने लगती है। अब यह लड़का समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर यह लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा की हालत ख़राब कर देता है। अब इन दोनों को चरम सुख का आनंद मिल रहा था। लगभग आधे घंटे तक ये लड़का उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इन दोनों का यह काम लगभग 3 महीने तक चलता रहता है। 3 महीने के बाद यह जो रेशमा नाम की औरत होती है, यह इस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी की है। वहाँ पर रेशमा नाम की महिला रहा करती थी। इसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब होती है। इसके पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। रेशमा की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। रेशमा के पास एक मकान होता है। उस मकान में 5 कमरे होते हैं। 2 कमरे उसने खुद के रहने के लिए रखे हुए थे और 3 कमरे अभी खाली थे। उसने आस पड़ोस के लोगों से कह रखा था कि उसके 3 कमरे खाली हैं। अगर कोई किराएदार आए तो बता देना, मैं उन कमरों को किराए पर देना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन के बाद बिहार से एक लड़का दिल्ली आता है और रेशमा के घर पहुँच जाता है। इस लड़के का नाम राजा होता है। इसकी उम्र 24 से 25 साल के करीब होती है। यह लड़का 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। वह रेशमा से आकर कहता है कि मुझे आपके यहाँ किराए पर एक कमरा चाहिए। मैं पास के ही कंपनी में जॉब करता हूँ। फिर रेशमा उस लड़के को किराए पर रख लेती है। राजा कुछ रुपए एडवांस किराया दे देता है। अब यह लड़का रेशमा के घर पर अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों, एक दिन रेशमा को कुछ अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। वह इधर उधर फ़ोन करती है लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। अब रेशमा यह सोचने लगती है कि क्यों ना इस लड़के से कुछ रुपए एडवांस ले लिया जाए। दोस्तों, इस लड़के का जो कमरा होता है वह फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ होता है। अब रेशमा यही सोचकर उस लड़के के कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के नज़दीक पहुंचती है तो अचानक सुनती है कि उस लड़के के कमरे में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। यह सोचने लगती है कि यह अजीब अजीब आवाज़ कैसी है।
जब रेशमा उस लड़के के कमरे की खिड़की से देखती है तो ये लड़का अपने फ़ोन में कुछ गंदी फिल्में देख रहा था और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। अब रेशमा जब उसे देखती है तो दंग रह जाती है। लगभग 5 मिनट तक रेशमा उस लड़के को इस अवस्था में ही देखती रहती है। फिर अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो तुरंत इस लड़के के कमरे में चली जाती है। जब राजा अपनी मकान मालकिन को कमरे के अंदर देखता है तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, लेकिन रेशमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह जो तुम वीडियो देख रहे थे, यह वीडियो तुम मेरे साथ भी तो देख सकते हो। मुझे भी ऐसी वीडियो देखना बहुत पसंद है। फिर यह दोनों एक जगह बैठकर उन वीडियो का मज़ा लेने लगते हैं। रेशमा उन वीडियो को देखकर काफ़ी उत्तेजित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगती है। राजा समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर राजा भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतारकर वस्त्रहीन हो जाते हैं और राजा रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा की हालत ख़राब कर देता है। अच्छा, रेशमा को भी काफ़ी आनंद आ रहा था, इसलिए वह भी राजा का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों, अब रेशमा को जब भी मौका मिला करता था वह इस लड़के के कमरे में जाती थी और इसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो रेशमा होती है वह अपनी बेटी के साथ रात को सो रही होती है। दोस्तों, अचानक 11 बजे के करीब रेशमा की आंख खुल जाती है। वह दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद इसकी बेटी की भी आंख खुल जाती है। जब वह अपनी माँ को बिस्तर पर नहीं पाती है तो सोचने लगती है कि मेरी माँ इतनी रात को कहाँ पर जा सकती है। वह अपनी माँ को इधर उधर तलाश करने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती है। अब वह सोचने लगती है कि क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए, कहीं ऊपर छत पर तो माँ नहीं गई है। रेशमा की बेटी अपनी माँ को ढूंढने के लिए छत पर जाने लगती है। जैसे ही वह इस लड़के के कमरे के नज़दीक पहुंचती है तो सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अब उस लड़के के कमरे में जो खिड़की होती है उस खिड़की में से झांक कर वो लड़की देखने लगती है तो उसकी माँ उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी। वह लड़का उसकी माँ के साथ भरपूर आनंद ले रहा था। अब जो ये लड़की होती है चुपचाप इन दोनों को अपने फ़ोन में एक वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद पीछे से इसकी माँ भी आ जाती है और वह भी अपनी बेटी के पास आकर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो रेशमा सब्जी बेचने के लिए मंडी जाने लगती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं आज आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। अब रेशमा अपनी सब्जी उठाती है और बाज़ार सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। दोस्तों, संडे का दिन होता है। वह लड़का भी आज अपने कमरे में था और अपने फ़ोन में कुछ मूवीज़ वगैरह देख रहा था। दोस्तों, जब सुबह के 11 बज जाते हैं तो रेशमा की जो बेटी होती है वह तुरंत ही उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। वह लड़का उससे कहता है कि बहन जी, क्या बात है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमें बता दीजिए। फिर रेशमा की बेटी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वह लड़का कहता है कि हाँ पूछिए। रेशमा की बेटी उससे कहती है कि कल रात तुम मेरी माँ के साथ क्या काम कर रहे थे। अब वह लड़का जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रेशमा की बेटी अपने फ़ोन में इन दोनों की एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम यह काम कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली थी। अब राजा उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह सब मैंने
अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये तुम्हारी माँ की मर्जी से ही हुआ है। अब यह लड़की उस लड़के से कहती है कि जो काम तुम मेरी माँ के साथ कर सकते हो, वह काम तुम मेरे साथ भी तो कर सकते हो। अब लड़का जब उसकी यह बात सुनता है तो मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लड़की को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वह भी उसका अच्छे से भरपूर तरीके से साथ दे रही थी। दोस्तों, लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से ये लोग लगे रहते हैं और उसके बाद यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, रेशमा की बेटी को जब भी मौका मिलता था वह उस लड़के के साथ मौके का फ़ायदा उठाने जाया करती थी। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब रेशमा अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक इसकी बेटी की आंख खुल जाती है और दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद रेशमा की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी बेटी को ना पाकर थोड़ा परेशान हो जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के करीब पहुंचती है तो उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। अब रेशमा खिड़की खोल के जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ भी दे रहे थे। अब रेशमा को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत ही उस लड़के के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाज़ा खोला जाता है तो रेशमा की बेटी अंदर से बाहर निकलती है। अब रेशमा उस लड़के को बुरा भला कहने लगती है, तरह तरह की बातें कहने लगी थी। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम इनको क्यों डांट रही हो, तुम भी तो इनके साथ गलत काम करती हो, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। फिर वह अपनी माँ को वह वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि ये देखो तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। अब रेशमा उस वीडियो को जब देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी रहती है और वह कहती है कि ठीक है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया है, अब क्यों ना मिलकर इस लड़के के साथ इस तरीके का काम किया जाए। अब उसकी बेटी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब यह लड़का भी मान जाता है क्योंकि इसको तो अच्छा ही लग रहा था। अब कभी माँ के साथ तो कभी बेटी के साथ, कभी बेटी के साथ तो कभी माँ के साथ। दोस्तों, जब 3 महीने का समय गुजर जाता है तो ये लड़का काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, सूख के एकदम कांटा जैसा हो जाता है। इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब रेशमा उस लड़के को जब इस अवस्था में देखती है तो तुरंत ही उसको एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। भर्ती करवाने के बाद जो डॉक्टर होता है वह उसका चेकअप करता है और इलाज करने लगता है। तभी डॉक्टर साहब उस लड़के से पूछते हैं कि अचानक से 3 महीने के अंदर तुम सूख के कांटा क्यों हो गए हो। फिर वह लड़का डॉक्टर साहब से कुछ बताता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जब सख्ती का प्रयोग करते हैं तो ये लड़का टूट जाता है और पूरी कहानी डॉक्टर को बता देता है कि यह माँ बेटी दोनों मेरे साथ लगभग 3-4 महीने से संबंध बना रही हैं। इन लोगों ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। मैं जाने का प्रयास भी करता था, लेकिन इनके पास मेरी वीडियो है। यह कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से गए तो इन वीडियो को हम वायरल कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इसलिए मैं डर जाता था और इनका कहना मान लिया करता था। अब डॉक्टर साहब उसकी यह बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। अब पुलिस यहाँ पर आ जाती है और इस लड़के का बयान लेने लगती है। अब लड़का पुलिस से कहता है कि तुमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इनको सज़ा दो। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी है, मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को छोड़ दो। अब पुलिस रेशमा से कहती है चलो जाओ और इस लड़के को भी जाने दो।
फिर रेशमा पुलिस से कहती है कि साहब, ऐसे कैसे जाने दूं? इस लड़के का बच्चा मेरी बेटी के पेट में पल रहा है। वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब मैं कहाँ पर उसकी शादी करूँगी? कहाँ पर उसको लेकर जाऊँगी? सर जी, मैं चाहती हूँ कि इस लड़के की मेरी बेटी से शादी करवा दो। अब मैं भी इसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। जो मेरी ज़मीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वह इस लड़के के नाम हो जाएगी। अब पुलिस समझ जाती है और कहती है कि ठीक है। फिर इस लड़के की शादी रेशमा की बेटी के साथ करा दी जाती है। अब ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप साइड में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पर मिल सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।